हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, कैसे कंपनी के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स से कैसे बचना है, आज के सेशन में यही हम बात करते हैं। लर्न हाउ टू डील इंटरनल पॉलिटिक्स इन एनी कंपनी। चाहे छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, इंटरनल पॉलिटिक्स तो होता ही है ना। ये पॉलिटिक्स स्पेशली किस में होता है? जूनियर वर्सेस फ्रेशर्स। अगर आप कंपनी में एज ए फ्रेशर्स किसी कंपनी में लगते हो, आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी परेशानी आती है। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न होता है आपका सीनियर अगर आपके कॉम्पैटिबल नहीं है और उसका नेचर अच्छा नहीं है, एक सपोर्टिंग नेचर नहीं है, तो एक फ्रेशर्स के लिए बहुत बेकार होता है एटमॉस्फेयर। और ज़्यादातर कंपनी में ये देखने को मिलता है, चाहे वो छोटे लेवल की कंपनी हो या बहुत बड़ी एमएनसी हो, हर जगह ये दिक्कतें आती है। बड़े लेवल की कंपनी में एमएनसीज की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे चल जाता है, क्योंकि ज़्यादा लोग रहते हैं, एक एटमॉस्फेयर आता है। चलो एक लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, दो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई तो सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर एक छोटे एटमॉस्फेयर में आप काम कर रहे हैं, छोटी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आपका सीनियर जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, आप डीमोटिवेटेड होते हैं, राइट। मेरे चैनल का मेरा यही सिद्धांत ही है और मेरा टारगेट ही यही है, जूनियर को सपोर्ट करना, फ्रेशर्स को सपोर्ट करना, या आपको कैसे जॉब दिलाना। अगर आप एक जॉब सीकर हो, एक स्टूडेंट हो, कैसे आपको जॉब मिले, हमारे चैनल का पूरा यही मोटो है, राइट। तो अगर आप किसी कंपनी में एज ए जूनियर हैं, काम कर रहे हैं, आपका सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हमें इंस्टाग्राम जरूर करिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हमें बताइए, मैं ज़रूर आपको सोल्यूशन बताऊंगा, कोशिश करूंगा आपको। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से उसको डील करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे कहीं ना कहीं। मेरे पास रिसेंटली बहुत सारे ऐसे केस आए हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट आया, बहुत सारे ऐसे हमें जानने को मिला है, बहुत सारे लोग कांटेक्ट किए हैं, ऐसे ये दिक्कतें वो लोग फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं। एक मैडम कोई है जो सिंगापुर में करती हैं, उसका सीनियर है उसको सपोर्ट नहीं करता, उसको जलन ये होती है सिर्फ कि इसको कैसे जॉब मिल गई, इसकी टेक्निकल स्किल इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी इसको कैसे जॉब मिल गई, शी डज नॉट डिजर्व टू वर्क लाइक दिस, राइट। तो इसे कैसे अवॉइड करना है, कैसे आपको इससे बाहर निकलना है, राइट। या तो छोटी कंपनी में एक्चुअली होता क्या है, ये ज़्यादा लोग ऐसे कौन होते हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते, एक फ्रेशर को सपोर्ट कौन नहीं करते हैं, जो खुद एक अनसक्सेसफुल पर्सन होते हैं, राइट। ज़्यादातर केसेस में आप देखोगे एक छोटी कंपनी में एक ऐसा पर्सन जो 4 साल 5 साल 6 साल से उस कंपनी में है, छोटी मोटी कंपनी में बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो खुद एक अनसक्सेसफुल पर्सन है, उसकी क्वालिटी नहीं है, उसके पास ऐसा स्किल नहीं है जो वहां से स्किप होके किसी दूसरे जगह जा सके, कुछ किसी अच्छी जगह पे जा सके। वो आपको डिमोटिवेट करता है, वो आपको बताता है, बोलता है कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, इस कंपनी में काम कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इस कंपनी में सैलरी अच्छी नहीं है, इस कंपनी का एक्सपीरियंस जो आप ले रहे हो वो कहीं पे काउंटेबल नहीं रहेगा, राइट। अनाप शनाप इस तरह की आपको डीमोटिवेट करने का कोशिश करता है। सबसे पहला मेरा पॉइंट है, जितने फ्रेशर्स है जो कहीं भी काम कर रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, और अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूं कि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे डील किया, बहुत सारे लोगों को ऐसे प्रॉब्लम मैंने फेस करते देखा है, और उनको मैंने सोल्यूशन बताने की कोशिश किया, बहुत सारे लोग इससे बाहर निकल गए। और कुछ लोग जो ज़्यादा अपने माइंड में इस चीज़ को रख लेंगे, वो उनके लिए नुकसान होगा, डेफिनेटली नुकसान होगा, बड़ा नुकसान आप करोगे। तो एक फ्रेशर्स के लिए सबसे पहला चीज़ क्या है, और एक चीज़ और जान लो आप, कि ये जो डीमोटिवेशन होता है एक सीनियर्स के द्वारा, ये क्या कहते हैं, एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं कि प्रेशराइज करना, प्रताड़ित करना, है ना, इस टाइप्स का होता है। तो ये प्रेशर कई तरह का होता है। एक प्रेशर ऐसा होगा जो आपको काम के लिए प्रेशर किया जाएगा
कि ये करना है वो करना, परेशान किया जाएगा आपको। चलो ये प्रेशर सही है, इस चीज के लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अपने सीनियर को, क्योंकि आपसे काम अगर ज्यादा ले रहे हैं ना आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन कुछ डेंजरस लोग होते हैं, वो क्या करेंगे, आपको दूसरे तरह से आपको डिमोटिवेट करते हैं, राइट। वो आपको टेक्नोलॉजी से दूर रखने की कोशिश करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे कि ये कंपनी सही नहीं है और यहाँ पे मत करो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, इस कंपनी में काम करो, इसका एक्सपीरियंस काउंटेबल नहीं रहेगा, ठीक है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, यहाँ जाओ, वो करो, ये करो, जो तुम्हें लगा है वो नहीं सही है। डेफिनेटली बॉस जो है बॉस सही नहीं है। तो बस अपने माइंड में ये चीज सोचो, जो आपको ये बता रहा है, समझा रहा है, वो क्यों उसमें 5 साल से है, वो उसमें क्यों 6 साल से पड़ा हुआ है। आप इस चीज को अपने माइंड में सोचने की कोशिश करो, राइट। आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आपको 2 आंसर मिलेगा, एक तो या तो वो झूठ बोल रहा है आपसे, या तो झूठ बोल रहा है कि कंपनी सही नहीं है और यहाँ पे बेकार है, सही है, आपको डिमोटिवेट कर रहा है, या तो दूसरा वो डिजर्व नहीं करता है, उस लायक है नहीं, उसकी एबिलिटी ही नहीं है, उसकी स्किल ही नहीं है, उसकी क्वालिटी ही नहीं है, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब जिसके पास ऑप्शन नहीं उसकी बातें आपको क्यों सुनना है, ये बताओ हमें, राइट। अगर एक ऐसा पर्सन है जिसकी एबिलिटी नहीं है और आप उससे आगे निकल सकते हो, डेफिनेटली निकल सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम है, वो तो अपना गंवा चुका है, 5 साल 6 साल 8 साल जो भी है, राइट। आपके पास टाइम है, तो आपको ऐसे लोगों की बातें क्यों सुननी है। आप ऐसे लोगों को अवॉइड करके बाहर निकलने की कोशिश करो, राइट। अगर वो आपको सिखा रहा है, टेक्नोलॉजी अगर बैठा कर सिखा रहा है कि चलो आपको मैं ये चीज सिखाता हूं, चलो मैं आपको ये चीज ट्रबल शूटिंग सिखाता हूं, तब तो जानो आपके लिए कुछ कर रहे हो। लेकिन अगर आपको इस तरह की बातें कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान कर रहा है, आपको डीमोटिवेट कर रहा है, और आप अपने माइंड में जिस चीज को बार बार आप सुनोगे, आपका माइंड वही करने को कहेगा ऑटोमेटिक। एक साइकोलॉजिकल ये परिभाषा है, आपके माइंड में ना बार बार एक चीज को अगर हम फीड करेंगे वो फीड हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। और यही सबसे बड़ी रीजन होती है। एक छोटी कंपनी में अगर कोई सीनियर आपको डीमोटिवेट कर रहा है, कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट हो जाते हो। आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप आइडेंटिफाई करो आपका सीनियर जो है, क्या सही में जो आपसे बातें कर रहा सही वो रिलायबल है, रियलिटी है, राइट। अगर रियलिटी है तो आप एक सिंपल सा क्वेश्चन करो कि तुम इस कंपनी में 6 साल 7 साल से क्या कर रहे हो, 5 साल से क्या कर रहे हो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ऐसे सीनियर, मैं बार बार बोलता हूं, एक जूनियर को बोलता हूं, अगर अपने कंपनी में आपका सीनियर, उसका रेस्पेक्ट करो, उसकी बातें मानो, उससे सीखने की कोशिश करो। लेकिन अगर इस कैटेगरी का कोई सीनियर है, उसको रेस्पेक्ट बिल्कुल मत करो, आप उससे दूरी बना के रखो। वो आपका कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुद उस लेवल का नहीं है, राइट। ये चीज, ये पहला पॉइंट है। आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, देखो आप स्टार्टिंग में जब कहीं कैरियर अपना स्टार्ट करते हो किसी भी टेक्नोलॉजी में, आप फ्रेशर्स रहते हो, आपके पास स्किल की कमी रहती है, राइट। टेक्निकल स्किल की प्रॉब्लम रहती है, कम्युनिकेशन स्किल की प्रॉब्लम होती है, हो सकता है आपकी एकेडमिक भी प्रॉब्लम हो, एजुकेशनल स्किल जिसे बोलते हैं वो भी प्रॉब्लम हो, है ना। तो उस केस में आपके पास ऑप्शन क्या है, जो भी जॉब आपको मिल जाता है, जो भी जॉब, चाहे जैसी भी, चाहे छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, उस जॉब को आप अमृत समझो। वो फर्स्ट जॉब जो है ना, वो आपके लिए एक दिन सोना बनेगा, आपके करियर को ब्राइट करेगा। आप ये सब बिल्कुल मत देखो कि ये कंपनी कैसी है, आईएसओ सर्टिफाइड है कि नहीं है, बड़ी कंपनी है, पीएफ नहीं डिडक्ट हो रहा है और सैलरी कम है, इस कंपनी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा वो काउंटेबल होगा कि नहीं होगा। ये सबसे ऊपर सोचने की कोशिश करो। आप सिर्फ अपने माइंड में एक चीज सीखो कि आपके अंदर स्किल जो है वो इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है, आप कुछ सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो।
स्टार्टिंग में आपको अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है, आपको सीखना है। अगर आपकी स्किल ठीक हो जाएगी, टेक्निकल स्किल ठीक हो जाएगी, तो ये सब बहुत बड़े मायने नहीं रखेगा। हाँ, आपको ये नहीं कर रहे हैं हम 4 साल 5 साल एक कंपनी में पड़े रहो, लेकिन स्टार्टअप तो आपको कहीं से करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है आपके साथ, हो सकता है लक साथ दिया, लक नहीं, लक तो बहुत लास्ट वर्ड होता है। अगर आपका सब कुछ ठीक है, एकेडमिक ठीक है, आप ग्रेजुएट हो, अगर आप ग्रेजुएट नहीं है, पहली बात बहुत सारी कंपनी से वैसे ही दूर हो जाओगे आप, तो एक नेगेटिव पॉइंट आपका वही हो गया। आप उस चीज को क्यों नहीं सोचते हो? आप सबसे पहले अपने आप में जो नेगेटिव पॉइंट है ना, उस चीज को आप इंडिकेट करके एक डायरी में लिखो। आप जिस दिन, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, जिस दिन आप अपनी सारी नेगेटिविटी, आपकी जितनी वीकनेस पॉइंट है, जितनी आपकी कमजोरी है, उस चीज को पॉइंट आउट कर लो और एक एक पॉइंट पे फोकस करना शुरू कर दो। आप एक दिन बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। राइट, आपकी हर मंजिल हो, जो आपकी चाहत है, जो डिजायर है, वो पूरा होगी। लेकिन अपनी कमी हम नहीं खोजते हैं। ज्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम होती है। हम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। दूसरों के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देंगे कि यहां पे हमें नहीं होना चाहिए, अगला हमें अच्छी जगह पे नहीं हो किया, अच्छी जगह पे नहीं लगवाया। आप सबसे पहले अपने अंदर की चीजों को देखो, इंडिकेट करो कि आपकी एबिलिटी क्या है, ठीक है, आपके अंदर की कमियां क्या है, उस चीज को पॉइंट आउट करो और किस किस पॉइंट को आप दूर कर सकते हो, उस चीज को एक एक करके आप पॉइंट दूर करना शुरू कर दो। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है, आप ग्रेजुएशन में कहीं पे एनरोल हो जाइए, उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, आप एनरोल हो जाइए। 2 साल 3 साल में आपकी डिग्री हो जाएगी, आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। पहला पॉइंट, 3 साल आपके पास टाइम रहेगा, 3 साल में आप अपनी स्किल को बढ़ाओ। कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन के लिए आप रीडिंग और स्पीकिंग धीरे धीरे अपना इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए। न्यूज़ देखिए, लोगों से बातें करिए, अपने वर्डिंग पावर को एक एक करके स्ट्रांग करने की कोशिश करिए। राइट, टेक्निकल स्किल अगर आप काम करें तो वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ये सारे पॉइंट आप एक एक करके, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप नेगेटिविटी 1 सेकेंड के लिए भी अपने माइंड में मत आने दीजिए। आप जहां भी काम कर रहे हैं, जिस जगह भी काम कर रहे हैं, उस चीज को आप समझिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छी जगह पे काम करें और यही आपको एक दिन ऊंचाई पे लेके जाएगा। चाहे वो छोटी कंपनी हो, चाहे वो बड़ी कंपनी हो। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप टेक्निकल स्किल से, मतलब टेक्निकल फील्ड से नॉन टेक्निकल फील्ड में अपना करियर शुरू करके बाद में टेक्निकल में कन्वर्ट हो जाते हो, ये भी पॉसिबल होता है। इनफैक्ट अगर आपके पास टेक्निकल में जाना है, एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब करनी है, आपको स्टार्टिंग में नहीं मिला, डेस्कटॉप नहीं मिला, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मिला, आप कस्टमर केयर में काम कर रहे हैं, वो भी बेकार नहीं है। मतलब स्टार्टअप आपको करना पड़ेगा। वो स्टार्टिंग अगर आप नहीं करोगे, घर बैठोगे, तो आप क्या हो जाएगा, आपका स्किल बढ़ेगा ही नहीं, तो फिर आप आगे कभी नहीं जंप कर सकते। आप दूसरों से कंपैरिजन मत करो। कुछ लोग रहेंगे, अगर मान लो आप +2 पास है, कोई ग्रेजुएट है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, वो ग्रेजुएट है, 2 चीज उसके लिए प्लस पॉइंट हो गया, आपका ये 2 चीज हो सकता है नेगेटिव हो सकता है टेक्निकल स्किल आपकी उससे बढ़िया हो, लेकिन हो सकता है पर्सनालिटी में आप पीछे हो गए और एक ग्रेजुएशन नहीं है आपके पास, इसमें पीछे हो गए। राइट, तो अपनी नेगेटिविटी जो है ना, आपके अपने अंदर जो वीकनेस पॉइंट है, उस चीज को अगर आप पॉइंट करके उस चीज को स्लोली आप धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करोगे, एक दिन बहुत आगे चले जाओगे। आप शायद आज के डेट में जो आपसे आगे है, शायद आप एक दिन उसको क्रॉस कर जाओगे। लेकिन अगर आप अपनी कमियां ना निकालने के बजाय दूसरों की कमियां, अपने सीनियर की, चाहे जो भी आपका मार्गदर्शक है या बॉस है आपका, जो भी है, उसकी कमियां आप निकालने में, ज्यादातर लोग 95% लोग यही गलती करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मैंने देखा है ऐसे, बहुत सारे लोग ये गलती करते करते क्या होते, सेटल हो जाते हैं। उनको ये अपनी औकात ही खत्म, उनको मालूम नहीं चलती कि हमारी औकात क्या है, अपने उसी में रह जाते हैं।
वो उससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। जबकि हर एक लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती हमेशा होती है कि एक कदम हम बाहर निकले, इससे आगे निकले। तो आगे कब निकलोगे? आपके अंदर अगर नेगेटिविटी नहीं रहेगी और पॉइंट वाइज अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप जंप कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है। और ब्लेम गेम खेलना छोड़ दो। अगर ब्लेम गेम खेलते रहोगे तो जीवन भर आप यही करते रहोगे, कभी आप आगे नहीं बढ़ोगे, किसी भी लाइन में आगे नहीं बढ़ोगे। यही नहीं हम बोल रहे हैं, आप कंपनी छोड़ के दूसरा कुछ काम करोगे, दूसरा बिजनेस करोगे, दूसरी कोई जॉब करोगे, वहां भी ये रहेगा। हर जगह कहीं भी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है ये क्राइसिस, राइट। तो बेटर आपके लिए यही है, मेरा सजेशन है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी एटमॉस्फेयर में है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करो और अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको पॉइंट करो और उसको एक एक करके दूर करने की कोशिश करो। आपका जो मार्गदर्शक है उससे कांटेक्ट में रहो, उससे वो करो। सीनियर को हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। सीनियर अगर अच्छा रहेगा, अगर रियल में वो सीनियर है, एक अच्छा इंसान रहेगा वो, और वो सपोर्ट करेगा जूनियर को। ऐसे सीनियर को हम सीनियर नहीं मानते जो अपने जूनियर को डीमोटिवेट करते हैं। वो सीनियर नहीं है एक्चुअली, उनकी औकात वही है, तो उनको सीनियर हम नहीं बोल सकते। उनके लिए मेरा कोई रेस्पेक्ट नहीं है, राइट। और एक सीनियर अगर अच्छा कंपनी में है, वो चाहे तो अपने एटमॉस्फेयर को एकदम बढ़िया बना सकता है, बहुत सारे जूनियर के लिए एक अच्छा राह वो कर सकता है, तो सीनियर उसको बोलते हैं एक अच्छा इंसान। तो इसके साथ साथ एक अच्छे इंसान बनने की भी कोशिश करो। तो चाहे जो भी हो, उस मैडम की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे जो सीनियर है उसकी हम बात करते हैं, या जो भी जहाँ से भी हो, राइट। अगर सीनियर है, आप में से कोई सीनियर है जो आपका जूनियर आपके कंपनी में है, उसको अगर आप परेशान कर रहे हो तो ये जान लो आप कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आपकी औकात वही है, आप इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, आप जीवन भर इसी औकात में रहोगे। आप किसी को डीमोटिवेट मत करो, राइट। आप मोटिवेट करो। हो सकता है जिस कंपनी में आप हो और आपसे वो अगला जंप करके बहुत आगे निकल जाए। कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है स्टार्टिंग के लिए, आपकी टेक्निकल स्किल, पर्सनालिटी, ये सब मायने रखती है। आप स्टार्टअप करो, 1 साल 6 महीने, 1 साल 1.5 साल आप रहो, टेक्निकल स्किल इंप्रूव करो, आप जंप कर जाओगे किसी अच्छी कंपनी में। वहां से आपका एक्सपीरियंस जोड़ा जाएगा, वहां से आपको पीएफ मिलेगा, वहां से आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप सीखोगे नहीं, यही करते रहोगे, सीखोगे नहीं, उसी जगह पे पड़े रहोगे। आप जिस जगह पे आज हो ये कंट्रोवर्सी में रहोगे तो वहीं पे रह जाओगे। फिर कल को 1 साल के बाद जब आप किसी बढ़िया कंपनी में अप्लाई करोगे तो कुछ सीखे ही नहीं रहोगे आप, तो वहां तो नहीं चलेगा ना ये काम। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप फॉलो करो इस चीज को, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने गाइड किया है, बहुत सारे ऐसे लोग जो इससे बाहर निकल चुके हैं। तो आई होप आप फॉलो करोगे। अगर कोई डाउट है आपको तो आप हमारे इंस्टाग्राम में फॉलो करो, हमसे डिस्कस करो। आपको कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, राइट। और अगर आप हार्डवेयर नेटवर्किंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए। हमारा एप्लीकेशन ICNT अकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और जो भी कोर्स करना चाहते हो आप कर सकते हो। एक नॉर्मल सर्विस चार्ज देकर कर सकते हो, नहीं तो हमारे YouTube चैनल है हार्डवेयर नेटवर्किंग जोन, उसको सब्सक्राइब कर दो और वहाँ पे फ्री में हम सारे ट्यूटोरियल डाल रहे हैं। कौन सी A+, N+, विंडोज सर्वर, लिनक्स सर्वर, क्लाउड कंप्यूटिंग सब रहेगा, पूरा एक पैकेज रहेगा। तो बस थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।